रतन टाटा की पहचान सिर्फ देश के दिग्गज कारोबारी की नहीं बल्कि विरासत के तौर पर होती है। टाटा की विरासत और उसके कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले रतन टाटा भले ही अब हमारे बीच नहीं, लेकिन उस परिवार में ऐसे लोग हैं जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ रतन टाटा या फिर टाटा सरनेम को बनाए रखने की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जिस नाम तो रतन टाटा ने बुलंदियों पर पहुंचाया है उसे आगे ले जाने का दायित्व भी अब उनके कंधों पर है। इसी में से एक नाम है मानसी किर्लोस्कर। जी हाँ, मानसी किर्लोस्कर टाटा। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस नाम को नहीं सुने होंगे, उन्हें अखबारों में, टीवी पर भी न देखा होगा, लेकिन रतन टाटा की बहू रानी मानसी के कंधों पर अब बड़ी जिम्मेदारी है। बताते चले कि रतन टाटा के जाने के बाद टाटा परिवार और टाटा ग्रुप में बड़े बड़े फेरबदल शुरू हो गए। रतन टाटा की विरासत उनके सौतेले भाई नोएल टाटा को मिली है। वहीं इस बात की भी चर्चा तेज हो गई कि टाटा के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए टाटा की नेक्स्ट जो जनरेशन है वो आगे आ सकती है। टाटा परिवार की अगली पीढ़ी में नोएल टाटा की बहू मानसी किर्लोस्कर टाटा का नाम भी तेजी से शामिल है। मानसी के पास पहले से बड़ी कंपनी की जिम्मेदारी है। टाटा परिवार की नई जनरेशन में बिजनेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मानसी टाटा के पास जितना एक्सपीरियंस और एक्सपोजर है उतना फिलहाल तो किसी के पास नहीं है। मानसी किर्लोस्कर टाटा दिग्गज कारोबारी और किर्लोस्कर सिस्टम लिमिटेड यानी कि किर्लोस्कर सिस्टम लिमिटेड के मालिक विक्रम किर्लोस्कर से की बेटी है। इसी के साथ बताते चले कि साल 2022 में विक्रम किर्लोस्कर के निधन के बाद अब उनके इकलौती बेटी मानसी किर्लोस्कर ही पूरी जिम्मेदारी संभाल रही है और कंपनी की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पे है। बताते चले टोयोटा कार को भारत में लाने का श्रेय भी इसी कंपनी को जाता है। मानसी किर्लोस्कर परिवार के उत्तराधिकारी है। साथ ही साथ किर्लोस्कर सिस्टम लिमिटेड यानी कि जो किर्लोस्कर सिस्टम लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और साथ ही साथ सीईओ भी है। अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद मानसी पिता के कारोबार में हाथ बटाती रही। साल 2019 में मानसी की शादी रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा के बेटे नेविल टाटा से हुई। इसी के साथ नोएल टाटा को रतन टाटा के निधन के बाद ही कंपनी की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही साथ उन्हें टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन भी नियुक्त किया गया। इसी तरह से मानसी किर्लोस्कर मानसी टाटा बन गई और किर्लोस्कर परिवार के कारोबार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मानसी के ऊपर है। बताते चले उन्होंने टोयोटा के साथ मिलकर टोयोटा मटेरियल हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च किया। उन्होंने कई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स, हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स को भी अपने नेतृत्व में पूरा किया। रतन टाटा की तरह से ही उनके परिवार के लोग भी लैंडलाइट और कैमरे की चकाचौंध से दूर रहते हैं। साल 2019 में मानसी और नेविल टाटा की शादी भी बिना किसी तामझाम के सादगी से हुई। शादी को लो प्रोफाइल रखते हुए उसमें सिर्फ फैमिली के लोग और करीबी दोस्त शामिल हुए थे। नेविल टाटा टाटा ट्रेंट हाइपर मार्केट प्राइवेट लिमिटेड का नेतृत्व करते हैं। इसके अलावा नेविल टाटा वेस्ट साइड पे स्टार बाजार और यहाँ तक कि लैंडमार्क स्टोर्स के भी जैसे कई ब्रांड्स को वो देखते हैं। मानसी के कंधों पर 13,488 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाले किर्लोस्कर समूह की जिम्मेदारी है। टाटा की कंपनी के बजाय वो अपने पिता के कारोबार को आगे बढ़ा रही है। उनके कंधों पर किर्लोस्कर ब्रदर्स की भी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और किर्लोस्कर फिल्म इंडस्ट्रीज लिमिटेड और साथ ही साथ किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड, यहाँ तक कि किर्लोस्कर न्यूमैटिक कंपनी लिमिटेड और साथ ही साथ किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक लिमिटेड। वहीं बात करें अगर एनवायर इलेक्ट्रोडाइन लिमिटेड और जीजी दांडेकर मशीन वर्कर्स लिमिटेड समेत किर्लोस्कर ग्रुप की कई सारी कंपनियों की जिम्मेदारी मानसी के ऊपर है। बताते चले इसी के साथ अब उनके ऊपर टाटा की जिम्मेदारी आ गई है। फिलहाल इस पर की क्या कुछ है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे तमाम लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट लाइव।